हमारे पास टैलेंट आए इसके पहले हमें टैलेंट के पास पहुंच जाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखिए क्रिकेट का कल्याण तभी हुआ जब बोर्ड ने टैलेंट खोजना शुरू किया छोटी छोटी जगहों पे, तभी धोनी मिला। हमारे साथ है मनोज वाजपेयी और साथ ही साथ जोरम फिल्म जो बनी है उसके देवाशीष मखीजा है, निर्देशक हैं, और जिस दमदार एक अपने अभिनय और जो क्षमता है और उसके लिए जाने जाते हैं मनोज वाजपेयी। और जो फिल्म बनी है जोरम, वो भी इनके जो सब्जेक्ट होते हैं, जिस तरीके से कहानियों का जो चयन होता है, वो भी अपने आप में एक थीम और साथ ही साथ एक मैसेज देने वाला होता है। क्या कुछ खास है जोरम में, जानते हैं। मनोज जी, पहले तो बहुत आपको बधाई इस फिल्म के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय सारे बड़े फिल्म महोत्सव में नाम कमाने के बाद अब अंततः जो है जोरम वहाँ पर हम लेके आ रहे हैं, उन लोगों के लिए लेके आ रहे हैं जो इस देश के निवासी हैं। जोरम एक आदिवासी आदमी की जो अपनी 3 महीने की बच्ची को लेकर मुंबई से जंगल की तरफ भाग रहा है झारखंड में, ये उसकी यात्रा की कहानी है। उस यात्रा के दौरान दर्शकों को जो रोमांच होगा, जो उसके पीछे की कहानी पता चलेगी और जिन जिन लोगों से वो मिलता है और जो घटना घटती है, ये उसकी कहानी है। एक खामोश रहने वाला आदमी, एक ऐसा आदमी जिसकी आवाज़ को का गला घोंट दिया गया हो, एक ऐसी नन्ही सी जान को लेके भाग रहा है जो 3 महीने की है, जो सिर्फ मुस्कुराती है या फिर रोती है, तो उसकी भी कोई भाषा नहीं है, कोई ज़बान नहीं है। इन दोनों के बीच के रिश्ते की कहानी है। जड़ जंगल जमीन की कहानी है, और आपके भी जो जड़ है, मूल है, उससे भी बड़ा आपका भावनात्मक लगाव रहा है, और ऐसी मूवी को आप तवज्जो भी देते हैं। तो इसमें दर्शकों को, हमारे जो मूवी हॉल में पहुंच रहे हैं, तो क्या कुछ अलग और ख़ास मिलेगा देखिए? एक नई कहानी, एक नई दुनिया। मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े शहर पहले से थे वो और बड़े होते चले गए, और जो छोटे शहर थे उन्होंने बड़े शहरों का स्वरूप ले लिया, और वो वैसे वैसे उस पूरी आबादी से कटते चले गए जो आबादी जंगल में या गांव में बसती है। तो गांव और शहर का फासला बहुत बड़ा हो गया, और वहाँ की ज़िंदगी एक ऐसा लगता है जैसे कि किसी दूसरे देश के लोग हैं, और शहर के लोग कोई किसी दूसरे देश के लोग हैं। इतनी बड़ी खाई हो गई दोनों के बीच में। एक नई दुनिया उनको देखने को मिलेगी, वो दुनिया जो उनके ही देश में है, जिससे वो बिल्कुल अनजान हैं, अनभिज्ञ हैं। वो उन लोगों के बारे में पता चलेगा, उस तरह दसरू जैसे कई लोगों के बारे में आपको पता चलेगा जो हमारे ही देश के हैं। उनकी अपनी पीड़ा क्या है, उनकी अपनी संघर्ष क्या है, और उनकी अपनी यात्रा क्या है, इन सब के बारे में पता चलेगा। पीड़ा और संघर्ष की बात की, एक सवाल बड़ा मौजूद है अभी के समय में। आपने वहाँ पे माइंस में भी उस अनुभव को प्राप्त किया, वहाँ की जो तपिश है, गर्मी है, और हाल में अभी हमारे जो मजदूर फंसे हुए थे, उनके भी जो अंतर मन में चल रहे होंगे जब इस तरह की परिस्थितियाँ होती हैं, तो थोड़ा उसको अपने शब्दों में बताइए, किस कठिन परिस्थितियों को लेकर शूटिंग में। जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर होता है और जिस परेशानी से उसका वास्ता पड़ता है, हम शूटिंग करते हुए हम उसके 10% भी हमको परेशानी नहीं होती। हमको परेशानी होती है क्योंकि फिल्म शूटिंग का अपना एक तरीका है, और उसमें जीते जागते लोग, ह्यूमन बीइंग्स जो है, वो उसमें भी काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनका काम बिल्कुल अलग होता है। और जब हम बाहर जाते हैं काम करने के लिए, तो हम सुबह से लेकर शाम तक, अगर बाहर की शूटिंग है, चाहे वो बहुत ठंड हो, माइनस में हो टेम्परेचर, या फिर 50 के ऊपर हो, हमें काम को ख़त्म करना होता है। तो दिमाग में जो चीज़ होती है वो ये होती है कि हमको किसी भी तरीके से, आज जो डायरेक्टर का गोल है, जितना भी उसका गोल है काम को ख़त्म करने का, हर व्यक्ति की कोशिश यही रहती है कि उस काम को अच्छे से अच्छे तरीके से ख़त्म किया जाए। और गर्मी, सर्दी, बरसात, ऐसी चुनौतियाँ बहुत बार आती हैं, और लेकिन सिर्फ आपके दिमाग में एक गोल होता है जिसको आपको अचीव करना होता है, जिसको प्राप्त करना होता है। तो वो जो जज्बा होता है, जुनून होता है, उसके कारण हम ये सारी चुनौतियों का सामना कर लेते हैं। देवाशीष जी से जान लेते हैं, आजकल जो युवा है खास तौर पे, जो तरक भरक है या फिर इस तरीके की जो मूवी है उसको तवज्जो देते हैं। आपके जहन में किस तरीके से एक ख्याल आया कि एक ट्राइबल बेल्ट में जोरम जैसी मूवी जो है उसको लेके
देखिए ऐसा ख्याल ओवरनाइट तो नहीं आता। ये कुछ 20-25 सालों से मैं इन सवालों को लेकर मैं जूझ रहा हूँ, अंदर जूझ रहा हूँ। बाहर मैंने बहुत ट्रैवल की, मैंने ट्राइबल पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश की, मैं एक एक्टिविस्ट रहा हूँ। कई तरीक़ों से मैंने इन कहानियों को एक्सप्लोर किया है, शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं, शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं। मेरी पहली फ़ीचर फिल्म ऊँगा इसी मुद्दे पे थी। तो ये एक्सप्लोर करते करते मैं इस कहानी तक पहुंचा, क्योंकि मेरे पास कई सारी कहानियां थी, बट इस कहानी में एक बात थी, एक इमोशन, जैसे मनोज सर कह रहे थे, एक बाप और छोटी बच्ची का, जो आपको होपफुली पूरी दुनिया में 5 कॉन्टिनेंट में ऑडियंस आकर्षित हुई है, जुड़ पाई है एक ऐसे पॉलिटिक्स से जिसके बारे में हम सोचते नहीं हैं, बट जैसे ही आप एक इमोशनल कोर रखते हो तो वो सारी दुनिया उसको एक्सेस कर पाती है। तो एक ये कोशिश थी कि इन सवालों को हम शहर की ऑडियंस के दिमाग और दिल में उतारें, क्योंकि लोग यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में सोचते नहीं हैं। तो फिर मनोज जी कैसे आ गए इस रास्ते में? तो ये हमारी तीसरी फिल्म है एक साथ। हमने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी तांडव। उस वक्त हम भोसले फीचर फिल्म सेटअप करने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान मैंने ये स्क्रिप्ट थमा दी थी मैंने मनोज सर को, तभी पढ़ी थी उन्होंने 2016 में। और हमारा हर फिल्म कई सालों का संघर्ष रहा है। भोसले भी हमको 4-5 साल लगे बनाने को, और ये भी 2016 से कोशिश शुरू हुई और 2021 में मनोज सर जी स्टूडियो को ले आए। क्योंकि ऐसी कहानियाँ, जैसे आप कह रहे हो कि आज के ज़माने में इनको बनाना और ये चीज़ें पहुँचाना शहर तक बहुत मुश्किल है, तो हमको भी कई साल लग जाते हैं। एक अंतिम बात, वो किस्मत और जो टैलेंट की बात है, और पूरी दुनिया ये महसूस करेगा कि मनोज वाजपेयी, हम लोग तमाम सारे लोग जिस वजूद के, जिस हक के हकदार रहे हैं अपने दमदार अभिनय क्षमता को लेके, उसमें थोड़ी अब देरी हुई, लेकिन अब अच्छा ये है कि अब चयन को लेके भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो ये जो थोड़ा पीरियड रहा है और अब की जो बातें हैं उसको देखिए, क्या है कि ये एक आयरनी रही है हमेशा से, एक विषमता है, और ये सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं रही है, ये हर सेक्टर में ये परेशानी रही है। और हम जितनी जल्दी इसको समाज से दूर कर पाएंगे, हम उतना ही कल्याण हम कर पाएंगे हमारे समाज का, देश का। क्योंकि जो काबिल है, जिसने मेहनत किया है और जो उसका हकदार है उसको मिले। नहीं तो क्या होता है कि फिर आप भाग्य के भरोसे जो है सिर्फ अपनी गाड़ी चला रहे होते हैं। फिर वहाँ पर मुझे परेशानी होती है। अपने लिए तो बहुत साल रही, बहुत साल, और लेकिन मैं आसपास देखता था तो मुझे लगता था कि यार मेरी परेशानी थोड़ी कम है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग अलग अलग क्षेत्र में हैं जो काबिल होते हुए भी बेचारे पीछे रह गए या पीछे खड़े हुए हैं। तो इन सब चीज़ों पे एक अंदर में हर कोई जो संघर्ष कर रहा होता है उसके अंदर में गुस्सा होता है, और सबसे बड़ा गुस्सा उसके अंदर में यही होता है, हर नागरिक के मन में। तो इसको जितनी जल्दी हम दूर करेंगे, और ये जिम्मेदारी हम सब पर है कि हम कैसे इसको दूर करें। जब हमारे पास वो मौका आए, कि हमारे पास वो शक्ति आए कि हम डिसाइड करने के पोजीशन पे जाते हैं, तो हमें हमारे पास टैलेंट आए, इसके पहले हमें टैलेंट के पास पहुंच जाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखिए, क्रिकेट का कल्याण तभी हुआ जब बोर्ड ने टैलेंट खोजना शुरू किया छोटी छोटी जगहों पे, तभी धोनी मिला जी। तब जाकर के बड़े बड़े आपको प्लेयर मिलते हैं जो बड़े स्तर पे अपना योगदान देते हैं। तो हमें ये कोशिश नहीं करनी चाहिए या इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि टैलेंट मेरे पास है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि टैलेंट कहाँ है, हम टैलेंट को कहाँ से ढूंढ निकालें, ये कोशिश हमारी होनी चाहिए। बस एक छोटी सी आखिरी बात, हमारे दर्शकों को जोरम का कोई डायलॉग या फिर गीत गुनगुना दे तो हम खबर में आगे बढ़ जाए। झूमे रे महुआ के फूल, झूमे रे पलाश फूल, दे 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 दर दर दादे दरारे रे दे 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 दादे दे दे दादे यही है। बहुत धन्यवाद। अब शब्द याद नहीं है, माफ़ कीजिएगा। इन्हीं की आवाज़ में है फिल्म में गाना, इन्हीं की आवाज़ में। तो एक अच्छे स्वर जो है वो भी मिलेंगे दर्शकों को देखने को लेकर। जोरम को लेकर बहुत उत्साहित है देवाशीष मखीजा जी और साथ ही साथ मनोज वाजपेयी। और जो ये फिल्म है और जिस तरीके से बिहार झारखंड और जो ट्राइबल बेल्ट के जो कहानी है उसको चित्रित करती हैं, तो इसको देखने के लिए आप सिनेमा हॉल में पहुँचे और जो खूबसूरत काम हुआ है, दमदार अभिनय हुआ है, उसका लुत्फ ले। कैमरामैन राजेश के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना।